पीस प्रवाह में अपना पहला दृश्य, दूसरा दृश्य दोनों पूरे हो गए थे और अब चल रहा है अपना तीसरा दृश्य। इस दृश्य में भी वही बातें चलेगी कि जर्मनी के विरुद्ध है लैना सिंह, हजारा सिंह और वजीरा सिंह किस प्रकार से परेशानियों का सामना कर रहे हैं और किस प्रकार से वो जर्मनी अधिकारी है जो रूप बदल करके लैना सिंह, हजारा सिंह के पास में आते हैं ताकि उस जर्मन अधिकारी को अपना ही अधिकारी समझ बैठें और इन सभी को, लैना सिंह को और हजारा सिंह को, इनको मौत के घाट उतार दिया जाए। लेकिन लैना सिंह अपनी चालाकी से, अपनी चतुराई से सारी घटना को समझ जाता है और उस लेफ्टिनेंट साहब को ही मौत के घाट उतार देता है। देखते हैं दृश्य 3। दोपहर रात चली गई। अभी तो समय है जो घंटों में बांट रखा है, पहले पहर में बांटते थे। तो दोपहर रात चली गई है, बहुत अंधेरा है, सन्नाटा छाया हुआ है और रात के समय है बिल्कुल सन्नाटा रहता है। बोधा सिंह खाली बिस्कुटों के 3 टिनों पर अपने दोनों कंबल बिछाकर और लैना सिंह के 2 कंबल और एक बरकोट ओढ़कर सो रहा है। बरकोट एक ओवरकोट की तरह होता है जिसमें बिल्कुल भी सर्दी नहीं लगती है। कड़ाके की चाहे कितनी ही ठंड हो, उसको पहन करके सो जाए और ओढ़ करके सो जाएं तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती। तो बोधा सिंह खाली जो बिस्कुटों के जो 3 टिन हैं उनके ऊपर है अपना कंबल बिछा रखा है और ये 2 कंबल हैं उनको ओढ़ रखा है। लैना सिंह पहरे पर खड़ा हुआ है। इस समय लैना सिंह का पहरा चल रहा है और बाकी साथी हैं जो विश्राम कर रहे हैं। एक आंख खाई के मुंह पर और एक बोधा सिंह के दुबले शरीर पर, क्योंकि वो थोड़े तबीयत खराब हो गई थी बोधा सिंह की। तो एक तो खंदक की जो आगे का सिरा है, खंदक का जो प्रवेश द्वार है, वहाँ पर उसकी नज़र है लैना सिंह की और दूसरी नज़र है बोधा सिंह के ऊपर भी है कि इसकी ज़्यादा तबीयत बिगड़ नहीं जाए। बोधा सिंह कराहा यानी चिल्लाया जोर से दर्द के मारे। क्यों बोधा भाई, क्या है? लैना सिंह बोला कि बोधा भाई क्यों चिल्ला रहे हो, क्या परेशानी हो गई, क्या दिक्कत आ गई, पानी पिला दो। बोधा सिंह लैना सिंह से कहता है कि भाई मुझे पानी की आवश्यकता है, मेरे कंठ सूखे जा रहे हैं और मुझे पानी पिलाओ। लैना सिंह ने कटोरा उसके मुंह से लगाकर पूछा, कहो कैसे हो, यानी पानी पिला दिया और फिर कह रहा है कि भाई आपकी तबीयत कैसी है, परेशानी तो ज़्यादा तो नहीं है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ज़्यादा ही परेशानी हो तो कुछ और उपाय किया जाए। पानी पीकर बोधा बोला, कपकपी छूट रही है, रोम रोम में तार दौड़ रहे हैं, दांत बज रहे हैं कि लैना सिंह जी क्या बात बताऊं, मुझे सर्दी बहुत तेज़ की लग रही है और मैं बहुत परेशान हो रहा हूं। शरीर में है एक सर्दी के मारे करंट सा आ रहा है, तार दौड़ रहा है ना, करंट सा आ रहा है, झिनझिनाहट हो रही है, मुझे बहुत दिक्कत हो रही है, मुझे बहुत परेशानी हो रही है। सर्दी के मारे में तो समझो मरे ही जा रहा हूँ, इतनी कड़ाके की ठंड पड़ रही है, बर्फ़बारी भी हो रही है। अच्छा मेरी जर्सी पहन लो। लैना सिंह बोला कि बोधा सिंह घबराने की कोई बात नहीं है, ज़्यादा ही सर्दी तेरे को और लग रही है तो आप ऐसे करो मेरी जर्सी पहन लो। बोधा सिंह बोला और तुम, कि आपकी जर्सी अगर मैं पहन लूँगा तो फिर क्या आपको सर्दी नहीं लगेगी, आपको भी तो सर्दी लगेगी, फिर आप क्या पहनोगे। मेरे पास सिगड़ी है और मुझे गर्मी लगती है, पसीना आ रहा है। कि बोधा सिंह मेरे तो ऐसे ही पसीना आ रहा है क्योंकि मैं तो पहरा दे रहा हूँ और मैं तो घूम रहा हूँ इधर उधर, जो पसीना आ रहा है, बातें बना रहा है, इतना पसीने तो आने की कोई संभावना ही नहीं है। लेकिन भाई कैसे भी करके बोधा सिंह की जर्सी पहन ले, इसलिए वो कह रहा है कि भाई मुझे तो गर्मी लग रही है, मेरे तो पसीने आ रहे हैं और आप ही मेरी जर्सी पहन लो। ना मैं नहीं पहनता, 4 दिन से तुम मेरे लिए पता नहीं क्या क्या कर रहे हो, सर्दी आपको लग रही है लेकिन फिर भी मेरे को जर्सी दे रहे हो, कंबल मेरे को दे रहे हो और भी कुछ मूलभूत जो सुविधाएं वो मेरे को देने की आप कोशिश कर रहे हो और मेरी वजह से आप कितनी ही तकलीफ उठाने की कोशिश कर रहे हो। नहीं नहीं, मैं आपकी जर्सी नहीं ले सकता। हाँ याद आई, लैना सिंह बोला, हाँ मुझे याद आई, मेरे पास दूसरी गर्म जर्सी है। कि भाई मेरी जर्सी को मत पहनो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे पास एक्स्ट्रा एक और जर्सी रखी है, वो भी कैसी है, गर्म। आज सवेरे ही आई है, विलायत से बुन कर भेज रही है मैमें कि जो फिरंगी जो मैम है
अंग्रेजी जो मेमे हैं वो हमारे लिए सर्दी के बचाव के लिए, ताकि सभी सैनिक को सर्दी नहीं लगे और कड़ाके की ठंड से उनका बचाव हो सके, तो जर्सियाँ वो भेज रही है बना बना करके हमारे लिए। एक जर्सी सुबह भी आई अपने पास में। यूँ कहकर लेना अपना कोट उतार कर जर्सी उतारने लगा। ये बात बोलते हुए ही वो बोला, अपना कोट उतारा, कोट के अंदर जर्सी पहन रखा था, तू जर्सी को उतारने लगा। सच कहते हो? बोधा सिंह बोला कि सच बता रहे हो ना कि भाई जर्सी आई है या नहीं आई, कहीं झूठ बोल दो आप। अरे नहीं, झूठ नहीं है, मैं कह रहा हूँ जो बात क्या है सच है। लैना सिंह बोधा सिंह से बोला, बोधा सिंह मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। यूँ कहकर ना ही करते बोधा को, ना ही करने का मतलब होता मना करने वाले बोधा को, मना कर रहा था ना वो, नहीं नहीं मैं तो नहीं पहनना चाहता, मना करने वाले बोधा को उसने ज़बरदस्ती जैसे पहना ही दी लैना सिंह ने, क्योंकि बोधा सिंह थोड़ा बीमार हो गया, तबीयत खराब हो गई थी, सर्दी के मारे कँपा रहा था और जाड़ा लग रहा था। तो ऐसी स्थिति में लैना सिंह ने अपनी जर्सी उसको मना करने के बावजूद भी क्या कर दिया, पहना ही दिया। आप खाकी कोट और जीन का कुर्ता भर पहनकर, जीन जैसे वाले कपड़े होते हैं ना, जैसे सूती कपड़ा, उसी प्रकार से जीन का ये कपड़े का जो प्रकार है, तो जीन का कुर्ता भर पहनकर पहरे पर आ खड़ा हुआ। मेम की जर्सी की कथा केवल कथा थी, कि मेम की जर्सी की कथा केवल कथा थी। इसका मतलब है कि वो जो जर्सी पहनी थी उसमें भी ज़्यादा सर्दी रुकने का काम नहीं था। मतलब उस जर्सी की वर्णन इतना बड़ा चढ़ा करके लैना सिंह ने कर दिया था कि ताकि बोधा सिंह पहनने के लिए प्रेरित हो जाए। ला भाई ऐसी जर्सी है तो पहना, कि जर्सी बढ़िया है, गर्म जर्सी है, पहनते ही तेरी सर्दी भग जाएगी, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी, तेरी कपकपी भी भग जाएगी, ये तार से दौड़ रहे हैं ये भी भग जाएगी और तेरे पसीने आने लग जाएंगे, ऐसी जर्सी है। लेकिन उस जर्सी को पहनने के बाद भी कोई इसी प्रकार की कोई गर्मी नहीं आई। तो वो बोला कि ये तो जर्सी की, जो मेम की जर्सी की कथा केवल क्या है, कथा है, इसमें कोई मतलब वाली बात नहीं है, मतलब ज़्यादा गर्मी देने वाली जर्सी नहीं है। आधा घंटा बीता, इतने में खाई के मुंह से आवाज़ आई सूबेदार हजारा सिंह कि आधा घंटा बीता ही था और इतनी ही देर में है खाई के मुंह से एक आवाज़ आई सूबेदार हजारा सिंह। तो कौन सूबेदार हजारा सिंह? बोले भाई कौन? वो बोलता है लेफ्टिनेंट साहब। लेफ्टिनेंट कह दो या लेफ्टिनेंट कह दो, लेफ्टिनेंट कह दो या लेफ्टिनेंट कह दो, बात एक। तो खंदक से आवाज़ आई कि सूबेदार हजारा सिंह। हजारा सिंह बोला कौन? उधर से आवाज़ आई लेफ्टिनेंट साहब। हुक्म हुजूर, कहकर सूबेदार तनकर फौजी सलाम करके सामने हुआ। जैसे ही वो बोला कि हजारा सिंह, उधर से बोला कि कौन? कि मैं लेफ्टिनेंट साहब। तो वो सलामी ठोकता है ऐसे। देखो इसी समय दावा करना होगा। अब ये असली जो असली जो भारतीय जो सैनिक का जो लेफ्टिनेंट का अधिकारी था ना, वो असली नहीं है। देखो इसी समय धावा करना होगा, यानी लेफ्टिनेंट साहब हजारा सिंह को कहते हैं। मील भर की दूरी पर पूरब के कोने में एक जर्मन खाई है, उसमें 50 से ज़्यादा है। ज़्यादा है का मतलब होता है ज़्यादा या अधिक। जर्मन नहीं है। इन पेड़ों के नीचे नीचे 2 खेत काट कर रास्ता है, 3-4 घुमाव है, जहाँ मोड़ है वहाँ 15 जवान खड़े करके आया हूँ। तुम यहाँ 10 आदमी छोड़कर सबको साथ ले उनसे जा मिलो। खंदक छीनकर वहीं, जब तक दूसरा आदेश नहीं मिले डटे रहो। मैं यहीं रहूँगा। अब आगे हम नेक्स्ट कल पढ़ेंगे।